एक बार की बात है, एक खूबसूरत राज्य में एक प्रसिद्ध जादू का विद्यालय था। उस जादू के विद्यालय में नटाली नाम की एक खूबसूरत लड़की थी। जब उसके सभी दोस्त मजे करते थे, तब भी नटाली जादू का अभ्यास करने में व्यस्त रहती थी। नटाली का परिवार बहुत गरीब था। उसकी माँ की मृत्यु जल्दी हो गई थी। उसके पिता ने उसे अकेले ही पाला। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी में जादू की स्वाभाविक प्रतिभा है, तो नटाली के पिता बहुत खुश हुए। उसने अपनी बेटी को राज्य के जादू के विद्यालय में भेजने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी, ताकि वो परिवार का सम्मान बढ़ा सके और अपने परिवार के जीवन को भी बदल सके। नटाली, हमारे पास बस इतना ही है। हमारे परिवार का सम्मान बढ़ाने के लिए मन लगाकर कोशिश करना। हाँ, चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। नटाली ने 7 साल की उम्र से विद्यालय जाना शुरू किया। उसने अपना सारा समय अपनी पढ़ाई करने के लिए बिताया। वे जादू का अभ्यास करने के लिए खतरनाक पुराने जंगल में भी जाती थी, जो कि भयानक जानवरों से भरा था। कई कठिनाई के बावजूद, यहाँ तक कि लगभग मरते मरते बचने के बाद, नटाली आखिरकार एक अच्छी जादूगरनी बन गई। उसने अपनी पढ़ाई जल्दी पूरी करके विद्यालय की उपाधि प्राप्त की और विद्यालय में उसको एक शिक्षक के रूप में रख लिया गया। उसका जीवन अब बेहतर हो रहा था और तभी वो अपने पिता को ये खुशी बताने के लिए घर लौटी। नटाली, क्यों? आप यहाँ क्यों हैं? आप अभी भी पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? पिताजी, आपकी बेटी अब जादू के विद्यालय में शिक्षिका है। मैंने आधे साल पहले ही अपनी पूरी पढ़ाई खत्म कर ली थी। पढ़ाना? शिक्षिका? ये कैसे हो सकता है? आपकी पढ़ाई खत्म होने में तो अभी 2 साल और है ना? पिताजी, मैं आपको आश्चर्य करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। पिछली बार जब से मैं घर आई थी, मैं अपनी पढ़ाई जल्दी पूरा करने की तैयारी कर रही थी। ये छोटी लड़की, आप अपने पिता को भी आश्चर्यचकित करना जानती हैं। अच्छा, चलो घर चलते हैं। जब नटाली लौटी तो उसके पिता बहुत खुश थे। उन्होंने पूरे गांव को जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया। अपनी मां की मृत्यु के बाद से एक लंबा समय हो गया था। नटाली ने अपने पिता को इतना खुश कभी नहीं देखा। हालांकि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। नटाली, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ, वो क्या है पिताजी? दरअसल मैं आपका पिता नहीं हूँ। क्या? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप शांत हो जाएं, ये सच है। दरअसल बात यह है कि मैं सिर्फ आपके परिवार का बावर्ची हूँ। पहले आपके माता पिता इस राज्य के सबसे अच्छे जादूगर थे। एक दिन जब वो दोनों बाहर गए, उन पर किसी शत्रु ने चुपके से हमला कर दिया। वो आपकी माँ को ले गए और आपके पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि उन्होंने फिर भी आपकी देखभाल करने के लिए आपको घर तक लाने की कोशिश की और फिर उनका निधन हो गया। मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। आपकी पहचान सामने आने के डर से मुझे आपको यहाँ लाना पड़ा, उस घर से दूर एक जगह, ताकि दुश्मन को हमारे ठिकाने का पता न लग सके। उसने नटाली को वो हार भी लौटा दिया जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दिया था। इसे ध्यान से रखें, इसे किसी को न दिखाएं, क्योंकि ये वो जरिया है जिससे दुश्मन आपको ढूंढ सकते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं इसे ध्यान से रखूंगी और मैं उन लोगों से बदला लूंगी जिन्होंने मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचाया था। नटाली उस दिन राज्य वापस लौटी। उसने शाही परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश की और निश्चित रूप से जादू के विद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद और राज्य का भविष्य होने के कारण ये नटाली के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। अच्छा, क्या नटाली, आप काफी दिलचस्प हैं। वैसे हमारे राज्य में अच्छे जादूगरों की कमी है। मुझे लगता है कि आपको शाही दरबार में शामिल होना चाहिए और देश की मदद करनी चाहिए। महाराज, देश की सेवा करना हमेशा से मेरा सपना रहा है। बहुत अच्छा, कल से राज्य का सबसे महान जादूगर आपको आपका काम समझाने में मदद करेगा। जी जरूर महाराज। नटाली ने अपनी खोई हुई मां के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने लोगों से अपने संबंध बनाने की योजना बनाई और अंत में राज्य में शाही लोगों के उत्सव में उसे एक सुराग मिला। वो हार है ना? मुझे वहाँ जाकर उस महिला से बात करनी चाहिए। ये पता चला कि महिला जादू विद्यालय की प्रिंसिपल थी। नटाली ने लंबे समय से उनका नाम सुना था, लेकिन अब उसे उनसे मिलने का मौका मिला। प्रिंसिपल, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज से पहले मिलने का मौका नहीं मिला। आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। कोई बात नहीं, आप जैसे जीनियस को पढ़ाना सच में मेरा सौभाग्य है। यदि आपको कोई कठिनाई हो तो बस कभी भी आए और मुझसे मिले। सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जरूर आऊंगी। आपका स्वागत करना मेरे लिए खुशी की बात है। ये मुलाकात भाग्य से हुई थी। कुछ ही दिन बाद
नटाली ने अपनी माँ का पता लगाने के लिए प्रिंसिपल के कार्यालय में उनसे मुलाकात की। उनसे बात करने के बाद नटाली ने प्रिंसिपल के बारे में कुछ करीबी महसूस किया। उसने उनसे हार के बारे में पूछने का फैसला किया। प्रिंसिपल, मुझे लगता है कि आपका हार वाकई बहुत खास है। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि आपने इसे कहाँ से खरीदा। ये हार मेरे परिवार की विरासत है। मुझे नहीं पता कि मेरे परिवार को ये कब मिला। असल में मुझे अपना अतीत भी याद नहीं है। आपको ये खास लगता है? बेशक, मेरे लिए ये सच में खास है, इस कारण से। नटाली ने कॉलर से हार निकालते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने हार देखा, प्रिंसिपल सचमुच हैरान रह गई। ये हार बिल्कुल मेरे जैसा ही है। कैसे? आपके पास कैसे? इससे पहले कि प्रिंसिपल अपनी बात पूरी कर पाती, नटाली को अपने पीछे से खतरे का एहसास हुआ। वो जल्दी से उसे बचने के लिए कूदी, लेकिन फिर भी जादुई गोला उसे लग गया। मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वो राज्य का महान जादूगर था। महान जादूगर जी, आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? लड़की, मैं तुम्हें लंबे समय से ढूंढ रहा था। क्या तुम नहीं जानती? चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक जमाने में इस जादू के विद्यालय में दो करीबी दोस्त हुआ करते थे जो हमेशा विद्यालय में सबसे ऊपर रहते थे। अचानक एक नीच आदमी वहां आया, उस दोस्त को उस आदमी से दूर ले गया। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली और उस लड़की ने उस कायर लड़के के साथ रहने के लिए सारी शक्तियां छोड़ दी और एक बेटी को जन्म दिया। और वो बेटी तुम हो। नटाली को बहुत गुस्सा आया। वो आखिरकार समझ गई। वो महान जादूगर था। अपनी ईर्ष्या के कारण उसने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया था। आप दुष्ट हैं। आपने मेरे पिता को चोट पहुंचाई थी। माँ। लेकिन जब महान जादूगर वहां आए तो ऐसा लगा कि उसकी माँ की आत्मा पूरी तरह से खो गई। उसकी आंखें सच में बेजान थी। वो अब अपने आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं दे रही थी। आपने मेरी माँ के साथ क्या किया? तुम इस बारे में जानने के योग्य नहीं हो। तुम कितनी भी चिल्लाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें अब और नहीं सुन सकती। आज मैं अपने हाथों से कैरल और उस नीच आदमी के बीच के उस खराब रिश्ते की आखिरी कड़ी को खत्म कर दूंगा और हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, महान जादूगर ने नटाली पर जमकर हमला किया, जिससे उसके लिए विरोध करना कठिन हो गया। हालांकि वो एक छोटी जादूगरनी थी, लेकिन जंगल में अपने अभ्यास के दौरान नटाली के जादू में काफी सुधार हुआ था। वो उस जादूगर से लड़ सकती थी। फिर भी नटाली पर चुपके से हमला किया गया, जिससे उसका जादू कमजोर हो गया। धीरे धीरे नटाली भी कमजोर हो गई। लड़की, तुम्हारी क्षमता बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जादुई शक्तियां कम हो रही हैं। तुम्हें अपने पिता से मिलने की तैयारी करनी चाहिए। ये दुष्ट जादूगर, अगर उसने चुपके से हमला नहीं किया होता तो मैं नहीं हारती। मुझे अपना आखिरी विकल्प का उपयोग करना होगा। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? अभी देखो। उसे मजबूरी में अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग करना पड़ा, जो उसने जंगल में सीखी थी, जिससे उसके शरीर में शक्ति बढ़ गई। दुष्ट, आपने मेरे परिवार के साथ जो किया उसके लिए आज आपको सजा भुगतनी होगी। हाँ? माँ, आप क्या कर रही है? कैरल अब मेरी पत्नी है, वो मेरी बात मानेगी। वो तुम्हारी माँ नहीं है। उस समय गुप्त तकनीक ने काम करना बंद कर दिया और नटाली काफी कमजोर हो गई। वो अब जादू का उपयोग नहीं कर पा रही थी। ये बहुत अच्छा है। क्या तुम नहीं जानती कि सभी प्रकार की गुप्त शक्तियां लंबे समय तक काम नहीं करती? अब तुम्हारा नर्क में जाने का समय आ गया है। अचानक नटाली के गले का हार चमक उठा और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उसके माँ के गले के हार में भी चमक बढ़ गई। दोनों हार एक दूसरे की ओर उड़ गए। रोशनी की किरण निकलने लगी, जिससे उन दोनों के लिए ढाल का काम किया और नटाली की चोटों को ठीक किया। और इससे भी चमत्कारिक रूप से इस प्रकाश ने नटाली की मां को उसकी यादें वापस पाने में मदद की। इस प्रकाश ने उन्हें महान जादूगर के नियंत्रण से मुक्त कर दिया। क्या क्या चल रहा है? मैं अब उसे नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं कहाँ हूँ? जॉन, तुम यहाँ क्यों हो? माँ, उन्होंने आपको सम्मोहित किया हुआ था और मेरे पिता को भी चोट पहुँचाई थी। मैं नटालिया हूँ। अगर ये हार नहीं होता तो इन्होंने मुझे भी मार दिया होता।
हाँ, मेरे परिवार का खून ही मेरे और नटालिया के हार की ताकत को जगा सकता है। पर क्या मेरे पति की मृत्यु हो गई है? ऐसा क्यों है? कैसे मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। जॉन, मुझे इसका सच जवाब दो। उसने जो कहा क्या वो सच है या गलत? झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे निश्चित रूप से पता चल जाएगा। उसने जो कहा वो सच है। क्यों? तुमने मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। क्यों? क्योंकि उस कायर ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। क्योंकि हर पल जब मैं तुम्हें उसके साथ देखता था तो मेरा दिल टूट जाता था। तुम्हें और मुझे अलग करने का अधिकार किसी को नहीं है। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अंत में नटाली की मां को सब कुछ याद आ गया और वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से बहुत नाराज थी। जॉन, प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है, लेकिन प्यार हमेशा दोनों तरफ से होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नटालिया, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है। जब तक आप सुरक्षित हैं, सब ठीक है, लेकिन पिताजी का बदला लेने के लिए हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। जॉन, तुमने मेरे लिए अतीत में जो किया उसके लिए बहुत धन्यवाद, पर तुमने जो मेरे परिवार के साथ किया, आज तुम्हें उसकी कीमत चुकानी ही होगी। नटालिया, मेरी मदद करो। नटाली ने भी मदद की। जादुई रोशनी का गोला बड़ा और बड़ा होता गया। अंत में नटाली की मां ने उसे जादूगर पर फेंक दिया। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं हार सकता। मैं सबसे महान जादूगर हूँ। नहीं। जादूगर के खत्म होने के बाद नटाली और उसकी मां राजा को इसकी सूचना देने के लिए आई। महाराज, ऐसा ही हुआ था। मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लेती हूँ। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। मुझे उसकी साजिश का पता बहुत पहले ही लग गया था, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मुझे फिर भी उसे इस पद पर रखना पड़ा। आप लोगों ने मेरी मदद की। धन्यवाद के रूप में मैं आप दोनों को राज्य के नए महान जादूगर के रूप में नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद महाराज। तब से नटाली और उसकी माँ राज्य के महान जादूगर बन गए और वो हमेशा खुशी से रहने लगे।